हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं साइंस क्लास 6 का साइंस का चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर हमने कम्प्लीटली समझ लिया था। आज इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द बुक्स गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जो ये अक्सर दिए हुए हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। इनको आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके आपको बताना है जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनसे प्रॉपर्टी क्या होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट आप सभी को पता है, मैंने समझा था। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनमें से हमें क्लियर नज़र नहीं आता, जिसमें से लाइट पास आउट नहीं होती। और आपने शैडो में भी पढ़ा था, जब शैडो की फॉर्मेशन होती है, जब शैडो बनती है तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट में से ही बनती है। अगर आप ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ लेते हैं वो शैडो नहीं बनाते। तो शैडो कौन बनाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप देखो ये वाले अक्षर आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपको रीअरेंज करना। देखो ओ सी थर्ड वाला है OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब लास्ट में रह गया एम से क्या आ जाएगा, MEKE मेक। यहाँ पे देखेंगे इस वाले कॉलम को अरेंज करते, SSHADOW शैडो हो गया। तो इसको ऐसे अरेंज करना आपको, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडो। आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिवन बिलो एज ए ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लूमिनस और नॉन लूमिनस। पहले तो आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। ओपेक क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, लूमिनस क्या होते हैं, नॉन लूमिनस क्या होते हैं। मैंने चैप्टर में भी आपको समझा था। ओपेक जिनमें से हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, ट्रांसपेरेंट जिनमें से देखते हैं चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, ट्रांसलूसेंट जिनमें से हमें धुंधला नज़र आता है, लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो लाइट को एमिट करती है, जिनमें से लाइट निकलती है। अगर डार्क रूम में हम उनको जलाते हैं तो हमें रोशनी मिलती है। नॉन लूमिनस क्या होते हैं, जो लाइट एमिट नहीं करते, अगर अंधेरे रूम में रखेंगे तो वो कोई रोशनी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब आपके क्वेश्चन में ही दे रखे हैं ये सारे, इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे, इनमें से आपको क्या छाट के वो लिखने कौन से ओपेक है, कौन से ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसलूसेंट है, कौन से इनमें से ऑब्जेक्ट लूमिनस है, कौन से नॉन लूमिनस है। तो देखो बेटा, अब इसका आंसर है जो ओपेक। ओपेक जिनमें से धुंधला नजर आता है। मैं कुछ आपको समझा देती। ए पीस ऑफ रॉक, रॉक में से क्या आपको क्लियर नजर आएगा, नहीं आएगा। ए सीट ऑफ एल्यूमिनियम। ए मिरर, मिरर में से आपको क्लियर नज़र नहीं आता। जो मिरर होता है उसमें से क्या आपको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। रिफ्लेक्शन किस में से नज़र आती है, जो लाइट को पास आउट नहीं होने देते, जो ओपेक होते हैं। ए वुडन बोर्ड होता है, CD अम्ब्रेला, ये सारे क्या हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांसपेरेंट जिसमें से आर पार नज़र आता है, एयर है। हम आपस में बात करते सभी को पता होता है हमारे बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर। फिर भी हम एक दूसरे को देख पाते, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट। वाटर भी, सीट ऑफ प्लेन ऑफ ग्लास, सीट ऑफ सेलफोन, ये सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जिसमें से हमें धुंधला नजर आता, स्मोक हो गई, फोग हो गई, ये वायर मैस हो गई, ये सारे क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हमें धुंधला नजर आता है। स्मोक धुआं है, धुएं में से हमें चीज़ें क्लियर नहीं आती लेकिन धुंधली नजर आती है। ऐसी फोग होती है, जो धुंध पड़ती है उनमें से हमें क्या है, धुंधली चीज़ें नज़र आती हैं। ये हमारे हो गए ट्रांसल्यूसेंट। अब लूमिनस से जो अगर जलाते हैं जिससे हमें रोशनी मिलती है। ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, अगर लोहे को हम जलाते तो रेड हो जाता है, उससे क्या है, लाइट मिलती है। लाइट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो हमारे घरों में ट्यूब लगी होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट देती हैं। ए फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, लाइट इट टॉर्च, कैरोसिन, स्टोव, सन, फायरफ्लाई, ये सभी क्या करती है, हमें लाइट प्रोवाइड करती है। इसलिए इसको क्या रख दिया, हमें लूमिनस की कैटेगरी में रख दिया। अब बात करते हैं नॉन लूमिनस। नॉन लूमिनस क्या है, जिनमें से जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। ये बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, एयर जो हमारा था, एयर ट्रांसपेरेंट में भी था और नॉन लूमिनस। पहले तो हमने क्या है, सभी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और
ओपेक के बेस पर डिवाइड कर दिया है। अब लूमिनस उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ लूमिनस होते हैं, उनमें से कुछ नॉन लूमिनस होते हैं। तो जो नॉन लूमिनस में क्या है, एयर है। जैसे एयर क्या हमें लाइट प्रोवाइड करती है, रोशनी देती है? नहीं देती। वाटर से हमें रोशनी मिलती है। अगर डार्क रूम में हमें एयर तो प्रेजेंट होती है, हमने लाइट बंद कर दी, क्या उससे रोशनी हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये भी क्या है, नॉन लूमिनस है। पीस ऑफ रॉक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वुडन बोर्ड हो गया, ये सारे इतने सारे एग्जाम्पल है क्या है, नॉन लूमिनस, जिनमें से लाइट एमिट नहीं होती। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बेटा ये क्या है, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। देखने में बस ये बड़ा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बहुत सारे ये आपके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उनको क्लासीफाई करना, ये इसका आंसर होगा। ये पूरा आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो। अब करते हैं हमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेटा क्या दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव ए सर्कुलर शैडो इफ़ यू हेल्ड इन वन वे एंड द रेक्टेंगुलर शैडो इफ़ हेल्ड इन अनदर वे। आप क्या ऐसे सोच सकते हो, एक ही कोई चीज़ है, अगर हम उसको एक तरीके से रखते हैं वो क्या है, सर्कुलर शैडो बनाती है, सर्कुलर परछाई बनाती है। अगर दूसरे तरीके से उस चीज़ को रखते हैं तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर शैडो देती है, रेक्टेंगुलर शैडो बनाती है। तो सोचो क्या हो सकती है ऐसी चीज़, सोच सकते हो? पहले एक बार सोचो, सोचने के बाद करते हैं हम इसका आंसर। सॉल्यूशन क्या है, यस ए सिलेंडर शेप्स, जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, कोई सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों शैडो देता है, वो सर्कुलर भी देता है और रेक्टेंगुलर भी। कैसे होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है। जो इसके वाले ये वाले हिस्से होते हैं, ये क्या कैसी शैडो देंगे, कैसी परछाई देंगे, अगर इनकी परछाई बनेगी तो ये हमें देंगे सर्कुलर। और जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, अगर इस पे से लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, अगर हम इस तरह रोटेट करेंगे इसको, तो जो इसकी शैडो बनेगी, परछाई बनेगी, वो कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी। तो क्या है, ये चीज़ एक ही है। अगर इसको हम रोटेट करके अलग अलग तरीके से बनाते तो ये सर्कुलर शैडो भी देता है और रेक्टेंगुलर शैडो भी देता है। क्लियर हुआ अब ये चीज़ें? तो देखो, यस ए सिलेंड्रिकल शेप इज ओनली वन दैट कैन कास्ट बोथ ए सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप। किस पर डिपेंड करता है, कैसे हम इसको रख रहे हैं, कैसे इसको हेल्ड करते हैं, कैसे हम इसको पकड़ते हैं। अगर वो जो लाइट है अगर इसके कॉर्नर पे पड़ेगी तो क्या सर्कुलर शेप बनाएगी, और अगर इसके बीच में पड़ेगी तो ये रेक्टेंगुलर शैडो परछाई बनाती है। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, In a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, you will see a reflection of yourself in the mirror। अगर क्या एक रूम है उसमें क्या है, बिल्कुल अंधेरा है और आप खड़े हो, आपके सामने क्या एक मिरर को रख दिया गया, क्या आप उसमें अपनी शैडो परछाई देख सकते हो? बताओ मुझे, पहले आंसर बिना देखे पूछो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? सोचो सोचो, देखो, नो वी विल नॉट एबल टू सी आवर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। हम जो मिरर होता है उसमें अपने रिफ्लेक्शन परछाई नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? देखो, जब हमने शैडो का जो पोर्शन किया था उसमें मैंने बताया था शैडो जब कब बनती है, जब कोई लाइट सोर्स होगा, जहाँ लाइट होगी तभी तो शैडो परछाई बनेगी। सेकंड क्या बताते हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ओपेक ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम खड़े हैं लेकिन लाइट तो है ही नहीं, अगर लाइट नहीं होगी तो क्या है, परछाई नहीं बनेगी। बिकॉज देयर इज़ नो सोर्सेज ऑफ लाइट इन द रूम, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट का सोर्सेज नहीं है। अगर डार्क रूम है, अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट ही नहीं होगी तो शैडो नहीं बनेगी। शैडो बनने के लिए पहले लाइट का होना ज़रूरी है, कोई भी लाइट सोर्सेज होता है, उसके बाद क्या होता है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, थर्ड क्या होता है, बैकग्राउंड का होना ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों कंडीशन बन रही हैं तो शैडो बनती है, अदरवाइज शैडो की फॉर्मेशन नहीं होती। आई थिंक सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।